नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। हम आपको आज एक ऐसे मोहल्ले में लेकर आए हैं और एक ऐसी रोचक जानकारी आपको दे रहे हैं जो झांसी के लोगों को बहुत कम पता होगी और पुराने लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। यह झांसी का वो प्राचीन मोहल्ला है जहाँ पर एक अच्छा धार्मिक स्थल भी है। हम आपको उस धार्मिक स्थल का भी भ्रमण कराएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ थी जो झांसी में पहली बार हुई है। यह झांसी का गुदरी इलाके से अंदर की तरफ जब जाते हैं, शंकर सिंह के बागीचा के मोहल्ले की तरफ जाने वाला रास्ता है और उस रास्ते को हम आपको दिखाएंगे। आप रास्ता देखिए, लेकिन इसके साथ में जो हम आपको जानकारी बताएंगे वह भी जरूर सुनिएगा। आप तो जानते ही होंगे कि शब्दों को लिखने के लिए पेन और स्याही की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो पेन और स्याही का निर्माण सदियों पहले हो गया था और चिट्ठी पत्री भी उसी से लिखी जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने पेन और स्याही का निर्माण किया था, उस दौर में 70-80 के दशक में, 60 के दशक में आपको जानकर हैरानी होगी कि झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अग्रवाल परिवार ने, जो कि यहीं शंकर सिंह के बागीचा मोहल्ले में रहते हैं, यहीं पर उनका निवास है। और हम आपको थोड़ा सा हल्का सा आपको उनके निवास के आसपास की झलक भी दिखाएंगे। अगर आप पहचान सके तो पहचानिएगा। निकल गया है उनका निवास। उन्होंने झांसी में पहली बार पेन निकाला था, पेन का निर्माण किया था और उस पेन का नाम था ऊषा पेन और ऊषा इंक। यानी पेन और स्याही झांसी में पहली बार जो ऊषा पेन और ऊषा इंक के नाम से निकाली गई थी, वो अग्रवाल परिवार जो यहाँ पर रहते थे शंकर सिंह के बागीचा में, उन्होंने निकाली थी। हालांकि आज वह इस दुनिया में नहीं है, उनके परिजन कहीं और रहते हैं। लेकिन ये रोचक जानकारी हमें यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी दी और वैसे भी जो जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि अग्रवाल साहब जो थे, उन्होंने बहुत पहले ऊषा पेन के नाम से पेन और स्याही निकाली थी। और ये जो आप मंदिर परिसर देख रहे हैं, यह शंकर सिंह का वो प्राचीन मंदिर है जो बहुत ऐतिहासिक और बहुत प्राचीन है। अब इसकी काफ़ी सुंदरता बढ़ गई है और यहाँ पर कई सारे निर्माण भी हो गए हैं। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत सिद्ध मूर्ति है, शनिदेव महाराज की मूर्ति है, इसके अलावा देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, शंकर भगवान जी की मूर्ति है। आपको अगर याद आता हो, अगर आप झांसी के रहने वाले हों और जानकारी अगर आपको हो, तो इस शंकर सिंह के बागीचा में कई सारे उत्सव, धार्मिक उत्सव होते थे, मेला लगता था। आज भी यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर शंकर जी की मूर्ति अब जो यहाँ बड़ी विशाल रूप में बना दी गई है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और यहाँ का हम आपको अंदर का भी बहुत सारा नज़ारा दिखाएंगे। जो आप शंकर सिंह का बागीचा है अब किस प्रकार से आधुनिक युग लुक में आपको नज़र आता है, वो आप देखेंगे। बहुत खूबसूरत हो गया है। और यहाँ पर भगवान शनिदेव की जो मूर्ति है वह लगी हुई है, माता जी की भी मूर्ति है, हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो एक ऐसे ऐतिहासिक मोहल्ले में जहाँ पर झांसी में सबसे पहले जो पेन का निर्माण हुआ और स्याही का निर्माण हुआ, हमने उसके बारे में, उस मोहल्ले के बारे में, उस परिवार के बारे में बताया। साथ ही जो शंकर सिंह का प्राचीन बागीचा है, सिद्ध बागीचा है, वो दिखाए। ये सामने देख सकते शनिदेव महाराज का मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा जी की प्रतिमा बैठा ली जाती है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हम आपको और अन्य रोचक जानकारियों के साथ में जल्द मिलेंगे। तब तक आप देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट।